मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट 1 इकोनॉमिक्स की इस क्लास में आज हम स्टडी करेंगे बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की, अर्थात आधारभूत आर्थिक समस्याओं की या अर्थव्यवस्था के प्रमुख कार्यों की। अर्थव्यवस्था के प्रमुख कार्यों के संदर्भ में विभिन्न अर्थशास्त्रियों के अलग अलग मत है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोफेसर हाम के अनुसार आर्थिक प्रणाली के आधारभूत कार्य 7 है, तो प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार आर्थिक प्रणाली के प्रमुख कार्य केवल 3 हैं, जबकि लेफ्टविच, प्रोफेसर नाइट आदि के अनुसार आर्थिक प्रणाली के प्रमुख कार्य 5 हैं। प्रोफेसर फर्ग्यूसन एवं क्रेप्स के अनुसार भी आर्थिक प्रणाली को केवल 3 प्रकार के ही आर्थिक कार्य करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ हम आर्थिक प्रणाली अर्थात अर्थव्यवस्था की जो प्रमुख समस्याएं हैं या उनके जो प्रमुख आधारभूत कार्य है उन्हें 7 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। इसमें से फर्स्ट है क्या और कितना उत्पादन किया जाए, अर्थात किन किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। सेकंड है उत्पादन कैसे किया जाए या उत्पादन का संगठन कैसे हो, अर्थात वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए उत्पादन साधनों का कितनी मात्रा में प्रयोग किया जाए और किन किन उत्पादन साधनों के संगठन द्वारा उत्पादन किया जाए। थर्ड है उत्पादन का वितरण कैसे हो, अर्थात जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो गया है उसे अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से या किस आधार पर वितरित किया जाए। फोर्थ है अल्पकाल में राशनिंग कैसे की जाए, अर्थात वस्तुओं एवं सेवाओं की अति अल्पकाल में उनकी पूर्ति और मांग में सामंजस्य बना रहे, इस हेतु किस प्रकार से उनकी राशनिंग की जाए। फिफ्थ है साधनों के पूर्ण रोजगार की व्यवस्था कैसे हो, अर्थात जो उत्पादन के साधन हैं उन्हें किस प्रकार से पूर्ण रोजगार में लगाया जा सकता है। और नेक्स्ट है या 6 पॉइंट है कि अनुरक्षण या आर्थिक विकास कैसे हो, अर्थात अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रोसेस कैसे हो। इसके अलावा भी कुछ अन्य कार्य या समस्याएं हैं जिनकी स्टडी भी हम इस क्लास में या इस वीडियो में करेंगे। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था की या जो आर्थिक प्रणाली की प्रमुख 7 समस्याओं की स्टडी हम इस वीडियो में आज करेंगे। अर्थव्यवस्था की समस्याओं के साथ साथ ही इस क्लास में या इस वीडियो में हमारे लेक्चर में यह भी स्टडी की जाएगी कि जो ये केंद्रीय समस्याएं हैं उनका विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में किस प्रकार से समाधान किया जाता है। तो देखिए, इससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, वो था अर्थव्यवस्था का अर्थ एवं उसके प्रकार। तो उसके अंतर्गत हमने देखा था कि अर्थव्यवस्था को हम उत्पादन साधनों के स्वामित्व के आधार पर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। और ये तीनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं क्या होती है वो भी हम उस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो जो ये अर्थव्यवस्था की समस्याओं का अध्ययन हम करेंगे उसका विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में अर्थात इन तीनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में किस प्रकार से समाधान होगा उसकी स्टडी भी हम इसमें करेंगे। तो फर्स्ट तो हम किसी भी प्रॉब्लम को देख के देखेंगे कि उसका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से समाधान किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा। और लास्ट हम देखेंगे कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसमें उस पर्टिकुलर समस्या को या प्रॉब्लम को किस प्रकार से सॉल्व आउट किया जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी जो फर्स्ट बेसिक प्रॉब्लम है उससे। तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो ये है क्या उत्पादन किया जाए और कितना उत्पादन किया जाए, अर्थात व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस्ड एंड हाउ मच इज टू बी प्रोड्यूस्ड। देखिए, अर्थव्यवस्था में जब भी किसी भी अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं तो उस अर्थव्यवस्था की जो सर्वप्रथम समस्या या जो प्रमुख कार्य है वो यही है कि ये निर्धारित किया जाए कि अर्थव्यवस्था में जो भी उपलब्ध साधन है उनसे किन किन वस्तुओं व सेवाओं का कितनी कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए ताकि समाज में उपभोक्ताओं को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अर्थात अधिकतम संतुष्टि मिल सके।
अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए, इसके लिए ये देखना पड़ता है कि समाज में कौन कौन सी आवश्यकताएं समग्र रूप में अधिक महत्वपूर्ण है। आवश्यकताओं की अनंतता, साधनों की सीमितता और उनके वैकल्पिक प्रयोग के कारण साधनों के प्रयोग में सामंजस्य की समस्या विद्यमान रहती है। अर्थव्यवस्था में यह निर्धारित करना होता है कि कितना पूंजीगत माल उत्पादित किया जाए और कितना उपभोक्ता माल उत्पादित किया जाए, क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था में केवल एक ही प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन से अधिकतम संतुष्टि के लक्ष्य की पूर्ति संभव नहीं होती। अतः दोनों प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करके इनमें उपयुक्त सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो ये समस्या है उसका समाधान विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में किस प्रकार से किया जाता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में इसका समाधान। एक स्वतंत्र उद्यम प्रणाली या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मूल्य यंत्र या प्राइस मैकेनिज्म के द्वारा क्या उत्पादन किया जाए और कितना उत्पादन किया जाए की समस्या का समाधान किया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन की मात्रा का निर्धारण भी कीमत प्रणाली के द्वारा ही होता है। उपभोक्ता समूह के रूप में जिन जिन वस्तुओं के लिए ऊंचे मूल्य देने को तत्पर रहते हैं उन वस्तुओं का अधिक उत्पादन किया जाएगा, और जिन वस्तुओं के मूल्य कम होते हैं या उपभोक्ता जिन वस्तुओं के लिए कम मूल्य देना चाहेंगे उन वस्तुओं का उत्पादन कम होगा। अतः स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में मूल्य ही ये निर्धारित करते हैं कि क्या उत्पादन करना है और कितना उत्पादन करना है। इसी के आधार पर उत्पादक जिन वस्तुओं के लिए अधिक मूल्य दिए जाएंगे उनका उत्पादन बढ़ा देंगे और जिन वस्तुओं के लिए कम मूल्य दिए जाएंगे उनका उत्पादन घटा देंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन की मात्रा पर मांग के अतिरिक्त उत्पादन के साधनों की उपलब्ध पूर्ति का भी प्रभाव पड़ता है। अर्थात जिस वस्तु के उत्पादन के लिए साधनों की पूर्ति काफ़ी मात्रा में होगी उस वस्तु का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाएगा। उत्पादक वस्तु का उस सीमा तक उत्पादन करेंगे जहां वस्तु की सीमांत लागत उस वस्तु की सीमांत आगम के बराबर होगी, क्योंकि तभी उत्पादक को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। अर्थात मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियां कीमत यंत्र के माध्यम से उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करेगी। देखिए जहां MC इक्वल्स टू MR होगा, MC अर्थात सीमांत लागत। सीमांत लागत क्या है? किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से उत्पादन लागत में होने वाला परिवर्तन। फॉर एग्जाम्पल किसी वस्तु की 10 इकाई की जो उत्पादन लागत है, कॉस्ट है, वो है 1000 रुपीज़ और एक अतिरिक्त यूनिट उत्पादित की जाती है, अर्थात 11 वस्तुओं की उत्पादन लागत हो जाती है 1100 रुपीज़। तो इस सिचुएशन में जो MC होगी अर्थात सीमांत लागत होगी वो होगी 100 रुपये, क्योंकि जो कुल लागत है उसमें परिवर्तन एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से कितने के बराबर हुआ है? 100 के बराबर। तो इस वस्तु की जो सीमांत लागत है वो उसकी सीमांत आगम के बराबर हो। सीमांत आगम क्या होती है कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से जो कुल आगम है या कुल रेवेन्यू है उसमें जो चेंज आता है उसे कहते हैं सीमांत आगम। तो इसके आधार पर उत्पादन की मात्रा का निर्धारण किया जाएगा। उपभोक्ताओं की रुचि और उनकी वरीयता भी उत्पादन की प्रकृति एवं मात्रा को प्रभावित करेगी। अर्थात जिस वस्तु के प्रति उपभोक्ता अपनी प्रेफरेंस या अपनी इंटरेस्ट शो करेंगे उस वस्तु का उत्पादन काफ़ी मात्रा में किया जाएगा। ये हुआ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इस समस्या का समाधान। नेक्स्ट हम देखते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में इस समस्या का किस प्रकार से समाधान किया जाएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था में कीमत प्रणाली निर्देशित या नियंत्रित होती है। क्या उत्पादन किया जाए और कितना उत्पादन किया जाए यह उपभोक्ताओं की वरीयता या मूल्य यंत्र अर्थात
प्राइस मैकेनिज्म पर नहीं छोड़ा जाता, बल्कि इसका निर्धारण समाज के अधिकतम लाभ की दृष्टि से सरकारी आदेशों के द्वारा होता है। अर्थात गवर्नमेंट जो चाहती है, जो उसका आदेश होता है, उसके अकॉर्डिंग इसका डिसीजन किया जाता है। मूल्य यंत्र को अर्थात प्राइस मैकेनिज्म को आर्टिफिशियल रूप से सामाजिक लक्ष्यों के अनुरूप बनाया जाता है। अर्थात इस प्रकार से प्राइस मैकेनिज्म को परिवर्तित किया जाता है कि सामाजिक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। सरकार का केंद्रीय नियोजन अधिकारी ही निर्धारित करता है कि क्या उत्पादन करना है और कितना उत्पादन करना है। अर्थात इसमें मूल्य यंत्र की कोई भूमिका नहीं होती। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी है अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें कि पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों का ही सामंजस्य होता है अर्थात समन्वय होता है। उसमें इस समस्या को किस प्रकार से सोल्व आउट किया जाता है। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था में इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकारी आदेशों तथा नियंत्रित कीमत प्रणाली का मिक्स रूप में उपयोग किया जाता है। यहाँ पर अधिकतम सामाजिक कल्याण के लक्ष्य से प्रेरित मिश्रित अर्थव्यवस्था में आधारभूत एवं प्रमुख क्षेत्रों में तो सरकारी आदेशों का प्रभुत्व होता है, जबकि कम महत्व के क्षेत्रों में उत्पादन तथा वितरण कीमत यंत्र द्वारा होता है। अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवाद एवं समाजवाद का मिश्रित रूप है। इसी कारण से यहाँ पर जो समस्या का समाधान किया जाता है वो भी पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के कॉम्बिनेशन के रूप में किया जाता है। दोनों को ही अपनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें, जो कि एक मिक्स इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो इसमें अस्त्र शस्त्र निर्माण, सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं, अणुशक्ति, आधारभूत उद्योगों और विद्युत आदि में तो सरकारी आदेशों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जबकि उपयोग उद्योगों में कीमत यंत्र बहुत कुछ स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करता है। अर्थात वहाँ पर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती। इस प्रकार से यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं प्रथम समस्या की कि क्या उत्पादन किया जाए और कितना उत्पादन किया जाए, वो कंप्लीट होता है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि समस्या क्या है और इन तीनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में इसका समाधान किस प्रकार से होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे दूसरी महत्वपूर्ण आर्थिक समस्या, जो है उत्पादन कैसे किया जाए अथवा उत्पादन का संगठन क्या हो, हाउ इज टू बी प्रोड्यूस्ड और व्हाट शुड बी द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, प्रत्येक आर्थिक प्रणाली का जो दूसरा इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि वांछित वस्तुओं का न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करने के लिए उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को किस प्रकार से संगठित किया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न साधनों के कुशलतम संयोग की प्राप्ति का प्रयास किया जाता है, जिसके अंतर्गत साधनों का प्रयोग अधिक महत्वपूर्ण कार्यों में किया जाता है, सर्वश्रेष्ठ तकनीकी विधि का प्रयोग किया जाता है, साधनों के दुरुपयोग को रोका जाता है और न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इस समस्या का भी हम जो विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें वन बाय वन सॉल्यूशन देखेंगे। तो फर्स्टली हम देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इस समस्या का समाधान। देखिए, स्वतंत्र उद्यम प्रणाली या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का संगठन भी प्राइस मैकेनिज्म अर्थात कीमत प्रणाली के द्वारा होता है। उत्पादकों का जो उद्देश्य है वो मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रोडक्शन द्वारा अपने जो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है। अतः जो प्रोड्यूसर्स है वो महंगे साधनों के स्थान पर सस्ते साधनों को रिप्लेस करते हैं। स्वाभाविक रूप से इससे नवीनतम मशीनों व आधुनिकतम प्रविधि ज्ञान के प्रयोग और पूंजी प्रधान उत्पादन पद्धतियों को बढ़ावा मिलता है। ठीक इसी प्रकार जो उत्पत्ति के साधन हैं उन्हें भी उन उद्योगों की ओर आकर्षित किया जाता है जहां उन्हें ऊंचा मूल्य प्राप्त होगा, क्योंकि स्वाभाविक ही है कि उत्पत्ति के साधन उन उद्योगों की ओर आकर्षित होंगे जहां उन्हें ऊंचा पारिश्रमिक मिल रहा है,
साधनों के सर्वोत्तम संगठन की पूर्ति तभी होती है जब प्रत्येक साधन की सीमांत उत्पत्ति और उसके मूल्य का अनुपात दूसरे साधन की सीमांत उत्पत्ति एवं उसके मूल्य के अनुपात के बराबर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, हम x साधन की बात करें तो जो x साधन की सीमांत उत्पत्ति है अर्थात MRP ऑफ x और इसका जो प्राइस का रेशो है अर्थात प्राइस ऑफ x, दूसरा साधन सपोज कीजिए y है तो दूसरे साधन की सीमांत उत्पत्ति और उसकी कीमत के अनुपात के बराबर हो जाए। इसी प्रकार से जो अनंत साधन है उन सबको हम शामिल कर लेंगे इसमें, और लास्ट में जो इनफाइनाइट हमारा साधन होगा उसे हम कह देंगे MRPN अपॉन N अपॉन प्राइस ऑफ N, MRP ऑफ N अपॉन प्राइस ऑफ N। तो इस प्रकार से जब प्रत्येक साधन की सीमांत उत्पत्ति और उसके मूल्य का अनुपात एक दूसरे साधन की सीमांत उत्पत्ति और मूल्य के अनुपात के बराबर हो जाएगा, तभी साधनों के संगठन में मैक्सिमाइजेशन प्राप्त होगा अर्थात साधनों का सर्वोत्तम संगठन प्राप्त होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था में इस समस्या का समाधान। देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था में साधनों का संगठन अधिकतम लोगों के अधिकतम कल्याण के लक्ष्य से प्रेरित होने के कारण पूर्व नियोजन के आधार पर होता है। यहाँ पर मूल्य यंत्र की भूमिका गौण होती है और यथासंभव मानवीय साधनों का पूर्ण प्रयोग करने का प्रयास किया जाता है। उत्पादन संगठन का निर्धारण करते समय अर्थव्यवस्था के अनेक तत्वों को ध्यान में रखा जाता है और योजनाबद्ध ढंग से कुशल संगठन का प्रयास किया जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम देखेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से इसका समाधान किया जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संगठन की समस्या का समाधान प्रभावी सरकारी हस्तक्षेप और नियंत्रण के द्वारा होता है। उत्पादन संगठन में मूल्य यंत्र का प्रयोग उस सीमा तक किया जाता है जहां तक वह सार्वजनिक हित में होता है। अतः आधारभूत एवं बड़े पैमाने की उत्पत्ति में पूंजी की प्रधानता होती है, तो लघु एवं कुटीर उद्योगों में मानव शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मानव शक्ति के समुचित उपयोग का पूरा प्रयास किया जाता है। भारत में जनाधिक्य एवं बेकारी की समस्या के कारण श्रम प्रधान एवं पूंजी प्रधान उद्योगों का उचित समन्वय या सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया जाता है और साधनों का कुशलतम आवंटन किया जाता है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था भी एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इस प्रकार से मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद एवं समाजवाद दोनों के आधार पर ही इस समस्या का समाधान किया जाता है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने देखा कि अर्थव्यवस्था की प्रमुख 7 केंद्रीय समस्याएं या उसके प्रमुख 7 कार्य कौन कौन से हैं। इसके अलावा हम किन 3 अर्थव्यवस्थाओं में इन समस्याओं के समाधान की स्टडी करेंगे। यहाँ हमने जो अर्थव्यवस्था की 2 प्रमुख समस्याएं या उसके जो 2 प्रमुख फंक्शंस हैं उनको भी डिस्कस किया और इन दोनों ही प्रकार की समस्याओं को तीनों प्रकार की जो विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें किन प्रकार से सोल्व आउट किया जाता है उसकी स्टडी भी इस वीडियो पे हमने की। नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थव्यवस्था की जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है या रिमेनिंग फंक्शंस है उनकी स्टडी करेंगे और विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में इनका समाधान किस प्रकार से किया जाता है उसकी स्टडी भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।